ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि भारत की जमीन पर सदियों तक दो पूरी तरह से अलग शासन व्यवस्थाएं एक साथ कैसे चलती रहीं। एक की बुनियाद धर्म थी तो दूसरी की कानून। चलिए आज इन्हीं दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी को समझते हैं। मतलब एक तरफ थी वो व्यवस्था जिसकी नींव ही धर्म और प्रजा की भलाई पर रखी गई थी, और दूसरी तरफ थी वो सल्तनत जिसका पूरा फोकस कानून और साम्राज्य के विस्तार पर था। ये सिर्फ नियमों का फर्क नहीं था, ये तो सोच का, पूरी फिलॉसफी का फर्क था। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हिंदू राजधर्म को। आखिर इसकी बुनियाद क्या थी और ये काम कैसे करता था। देखिए, हिंदू शासन व्यवस्था की आत्मा बसती थी राजधर्म में। इसका मतलब सिर्फ राज करना या पावर में रहना नहीं था। इसका असली मकसद था प्रजा कल्याण, मतलब जनता की भलाई। राजा का हर एक फैसला, हर एक नीति इसी एक लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमती थी। और यहीं पर एक बहुत ही बड़ा एक बुनियादी फर्क सामने आता है। हिंदू परंपरा में राजा कोई भगवान का भेजा हुआ दूत नहीं था, बल्कि वो प्रजा का सेवक था। उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी ही प्रजा की सेवा करना थी। अब राजा ये सब अकेले तो कर नहीं सकता था, है ना? तो उनके साथ एक पूरी टीम होती थी। नीतियां बनाने के लिए मंत्रिपरिषद, देश की रक्षा के लिए सेनापति, सही गलत का रास्ता दिखाने के लिए पुरोहित, और सबको न्याय मिले इसके लिए राजगुरु। ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टीम की तरह काम करते थे। और इस शासन की सबसे बड़ी खूबी थी इसकी बनावट। ये कोई टॉप डाउन सिस्टम नहीं था कि बस राजा ने आदेश दे दिया और हो गया। नहीं, इसकी जड़ें गांव की ग्राम पंचायत से शुरू होती थीं। फिर ये जिला स्तर पर जनपद सभा से जुड़ती थीं और तब जाकर बात राजा के दरबार तक पहुंचती थी। मतलब हर स्तर पर लोगों की भागीदारी थी। इस व्यवस्था की कामयाबी का सबसे अच्छा उदाहरण हमें चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त जैसे महान शासकों के समय में देखने को मिलता है। उन्होंने इसी नींव पर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जहां लोगों को न्याय, सुरक्षा और समृद्धि, ये तीनों चीजें एक साथ मिली। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। बढ़ते हैं मुस्लिम सल्तनत की प्रणाली की ओर और जानते हैं कि वो कैसे बनी थी। अब मुस्लिम शासकों की जो व्यवस्था थी वो सल्तनत कहलाती थी, और इसका दर्शन बिल्कुल अलग था। इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव थे। एक, इस्लामी कानून यानी शरीयत को लागू करना, और दूसरा, अपने साम्राज्य को जहां तक हो सके फैलाना। और यहाँ शासक की भूमिका में भी जमीन आसमान का फर्क था। सुल्तान या बादशाह को धरती पर अल्लाह का प्रतिनिधि माना जाता था। इसी वजह से उन्हें सर्वोच्च अधिकार मिले हुए थे और उनका फैसला ही आखिरी फैसला होता था। इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए जाहिर है अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, जैसे दीवाने आला जो प्रधानमंत्री की तरह सब कुछ संभालते थे, दीवाने माल जो आज के फाइनेंस मिनिस्टर की तरह खजाने का हिसाब रखते, दीवाने जंग सेना के प्रमुख थे, और दीवाने इंशा शाही चिट्ठी पटरी का काम देखते थे। इस प्रशासन की दो और खास पहचानें थी। एक, सारा सरकारी कामकाज फारसी भाषा में होता था, और दूसरा, न्याय का आधार था इस्लामी शरीयत कानून। इन दोनों ने मिलकर सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग ही पहचान दी। हाँ, पर यह व्यवस्था वक्त के साथ बदली भी, विकसित भी हुई। अकबर, शेरशाह सूरी और अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों ने इसमें बड़े सुधार किए। खासकर शेरशाह सूरी, उन्होंने सड़कें बनवाईं, एक पोस्टल सिस्टम शुरू किया और टैक्स का एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसका असर आज भी हमारे सिस्टम पर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो अब जब हमने दोनों प्रणालियों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए अब इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। अगर हम सोच के स्तर पर देखें तो हिंदू शासन धर्म राज्य की आत्मा पर चलता था। मतलब फैसले, नीति, न्याय और करुणा को ध्यान में रखकर लिए जाते थे। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम शासन में एक सेंट्रलाइज्ड पावर थी और कानून का बहुत सख्ती से पालन होता था। लेकिन और ये बहुत दिलचस्प बात है, इतने सारे फर्क होने के बाद भी एक बात थी जो दोनों में कॉमन थी। नीतियां अलग थीं, तरीके अलग थे, पर मकसद एक ही था, अपनी प्रजा की सुरक्षा और अपने राज्य की स्थिरता। हर शासक आखिर में यही तो चाहता था। तो इन सबसे हमें इतिहास का वो आखिरी सबक क्या मिलता है? इतिहास हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। वो ये कि वक्त के साथ शासन का रूप बदल सकता है, उसके नियम कानून बदल सकते हैं, भाषा बदल सकती है, लेकिन एक सच्चे शासक का जो असली कर्तव्य है वो कभी नहीं बदलता। और वो कौन से कर्तव्य हैं जो कभी नहीं बदलते? वो तीन मजबूत स्तंभ हैं: न्याय, सुरक्षा और अपनी प्रजा का कल्याण। कोई भी शासन हो,
कोई भी दौर हो, किसी भी राजा की असली कामयाबी इन्हीं 3 चीजों पर टिकी होती है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। शासन का स्वरूप ज्यादा मायने रखता है या शासक का कर्तव्य? इस पर सोचिएगा जरूर।